सो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा। बेसिकली आया था खेत का रेकी करने के लिए, देखो है ना, ये देखने आया था। तो इस ब्लॉग का स्टार्ट करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि फार्मिंग वाला सेक्टर में भी काम है। अब मैंने कटवा दिया धान, नीचे पड़ा हुआ है। अब बांधने के लिए लेबर नहीं हो रहा, जन नहीं हो रहा, बनवाऊँ कैसे? रीज़न क्या है? छठ पर्व की वजह से। अभी कैसा है ना कि छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। मीन्स वैसे तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज खरना है, मीन्स छठ का दूसरा दिन, जो कहते हैं ना खरना पर्व। पहला अर्घ जो होता है ना, जैसे कि अर्घ होता है 2 दिन। देखो सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? पहला दिन शुरू होता है कद्दू भात से। और उससे भी बैक जाए तो कद्दू भात से पहले देखो कैसे होता है। उससे पहले सबसे पहला दिन शुरू होता है गंगा स्नान से, ठीक है। गंगा जी का स्नान करना पहला दिन, पहला स्टेप होता है गंगा का स्नान करना, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप नहीं कहेंगे, दूसरा तब दिन आता है। 1 मिनट होल्ड करना, कोई कॉल कर रहा है। तो कहाँ था? हाँ, तो पहला दिन क्या होता है? पहला दिन होता है गंगा स्नान से, ठीक है। पहला दिन होता है गंगा स्नान। सबसे पहले हमारी माँ दादी जो भी पर्व करती है, जो पर्व करती है ना, जो लेडी पर्व करती हैं, उनको हम पर्वेतनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वेतनी, ठीक है। मीन्स वो पर्व कर रही हैं ऐसा करके। तो जैसे वो पर्व करती है, तो पहला दिन हो गया गंगा स्नान से। फिर जो गंगा स्नान से जब आ जाती है, मीन्स गंगा स्नान एक ऐसा स्नान है जो कि कहता है ना कि गंगा में सारा पाप धुल गया। उसी टाइप से कि जितना भी हमने वो किया था, मतलब कि इतने टाइम में छठ पर्व से आने से पहले शरीर गंदा था, वो साफ किया जा करके। कहने का मतलब कि नहाया, वहाँ से शुद्ध होकर के आया। क्योंकि ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है, और इसमें माना जाता है कि ये पर्व में ना अगर श्रद्धा भाव ना होना तो फिर पर्व नहीं रहता है। तो इसी तरह से श्रद्धा और भाव इस पर्व में बहुत ज़रूरत है। इस पर्व में श्रद्धा और भाव होना बहुत 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 ज़रूरत है। तो दूसरा, पहला दिन तो गंगा स्नान से हो गया। दूसरा दिन जो होता है, दूसरा दिन होता है कद्दू भात का। कद्दू भात कहने का मतलब है कि उस दिन भात, दाल, कद्दू का सब्जी बनाया जाता है। जैसे कि कई माता बहनें जिनके घर में ये होता है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, सेंधा नमक में खाना बनता है, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, प्याज लहसुन ये सब बंद हो जाता है पूरे पर्व के दौरान, ठीक है। जितने दिन तक का पर्व रहता है, 3-4 दिन तक का रहता है, ऐसा करके। तो बेसिकली ऐसा रहता है। तो मैं आपको जैसे कि ग्रंथ के हिसाब से मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ डेली लाइफ के हिसाब से, क्योंकि ये व्लॉग है। व्लॉग में हम हर चीज़ नहीं कवर कर सकते। व्लॉग में आपको डेली दिनचर्या दिखा रहा है। तो दिनचर्या के हिसाब से क्या है ना कि दूसरा दिन जो कद्दू भात होता है, उस दिन पूरा परिवार बैठ करके भात, दाल, कद्दू और भी सब्जी सब बना के सब कोई खाते हैं। और इस पर्व का दूसरा दिन कहता है ना एंजॉय, इंग्लिश में कहता है एंजॉय करना, ठीक है। पूरा परिवार मिलके एंजॉय करता है। तो बस फिर वो हो गया। तो बस इसके बाद क्या रहता है ना कि जैसे कि दूसरा दिन बीत गया, फिर एक तीसरे दिन में आया जाता है, जो कि कहलाता है खरना। खरना पर्व कहलाता है। खरना पर्व तो इसी में आ जाता है, लेकिन उसे खरना दिन कहते हैं। खरना का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, जैसे कि कहा जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि पहले के ज़माने में ये सब कही जाती थी। तो हम लोगों को भी मालूम है कुछ बातें। तो वो बातें क्या होती है मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि पहले घर के देवता का पूजा किया जाता है, तभी बाहर के देवता को पूजा किया जाता है। तो आप देखना, कभी भी जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है, तो सबसे पहले आपका घर, जो गोसाई का घर होता है, मीन्स भगवान जी का जो घर होता है, सबसे पहले वहाँ पूजा होता है। फिर आप कहीं मंदिर और कहीं भी जाते हैं। तो खरना का वही संदेश है। खरना मतलब कि पहला जो होता है, पहला अर्घ, जो हम जल देते हैं, उसमें जल को अर्घ के हिसाब से कह रहा, जो हम अर्घ देते हैं सबसे पहले हम अपने घर में देते हैं, उस देवता के घर में देते हैं, जहाँ पे कि हम लोग गोसाई घर बोलते हैं ना, उस जगह पे सारा जैसे कि सेम सूप जैसे दिया जाता है। जैसे कि सूप दिया पर्वतनी को, जैसे वो अपना इष्ट देव से ये करती हैं, प्रार्थना करती हैं। फिर हम लोग उनको सूप देते हैं, फिर उस सूप में जल नहीं अर्घ देते हैं। तो सबसे पहला दिन होता है खरना का। खरना के दिन जो होता है, उस दिन अर्घ दिया जाता है। तो ये हो गया खरना। फिर जाके चौथा दिन होता है संध्या अर्घ, मीन्स डूबते हुए सूर्य का
नमन मीन्स डूबते हुए सूर्य का पूजा। जब सूर्य भगवान जी डूब रहे होते हैं ना, जैसे कि शाम होता है, शाम में सूर्य डूबते हैं, तो वो होता है सूर्य भगवान जी डूबते हैं वो चीज़। उस टाइम पे संध्या का अर्घ होता है, ठीक है। फिर आता है संध्या अर्घ होने के बाद आता है आपका जो कि 5वां दिन होता है। संध्या अर्घ के 5वें दिन में 5वां दिन जो होता है संध्या अर्घ के बीतने के बाद सुबह का, उसको कहते हैं भोर का अर्घ। भोर का अर्घ, ठीक है। तो भोर का अर्घ कहा जाता है उसे। तो छठ पर्व का मान्यता ये है कि जैसे कि हम इतना ही जानते हैं, एज अ किसान, एज अ फार्मर, एज अ एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी आप कह लो, इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड है, इतने तो मुझे मालूम भी नहीं है, बट इतना ही पता है कि ये संसार एक ऐसे चीज़, ऐसे धरोहर पे चल रहा है जैसे कि अगर वो ना हो तो हम नहीं होंगे, इतना ही समझ लो। कहता है ना कि एक पत्ता भी हिलता है तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हिलता। तो उसी तरह से ये एक ऐसा धरोहर है कि अगर वो ना हो तो सृष्टि चलना बंद हो जाएगी। जैसे कि देखो, इस खेत में एक किसान का बेटा, किसान का कुल जो भी हो, खेत में फसल बोता है। जैसे कि हमने देखो अभी भी धान लगा हुआ है ना, वो देखो है ना, ये धान लगा हुआ है। तो हमने जो अपना धान लगाने का प्रोसेस में चालू किया, सब चीज़ किया, आज मैं उस खेत पे बैठा हूँ, उस धरती पे बैठा हूँ, ठीक है। अगर इस पौधे में फल ना हो, पौधा हो ही ना, तो जो आप आहार ग्रहण करते हो वो आहार कहाँ से आएगा? आहार जो हम लेते हैं, जो संसार चलता है, वो कहाँ से आएगा? इतने पशु पक्षी कैसे क्या होंगे? अब आप इस चीज को समझो कि सूर्य का पूजा, डूबते सूर्य का पूजा भी होता है, ठीक है। हम वैसे जगह से आते हैं जहाँ पे कि डूबते सूर्य का भी पूजा होता है, सॉरी, उगते सूर्य का, मैंने गलत बोला, डूबते सूर्य का भी पूजा होता है और उगते सूर्य का भी पूजा होता है। लोग उगते सूर्य को तो जल देते ही हैं, हम डूबते सूर्य को भी देते हैं। डूबते सूर्य को भी देते हैं और उगते को भी देते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आप हमारी सृष्टि के धरोहर हैं, मीन्स आप अगर ना हो तो हम नहीं हैं। जैसे कि देखो, एक दिन सूर्य का किरण अगर धरती पे ना पड़े तो संसार में अंधेरा छाया जाएगा। पेड़ पौधे, हम सब जानते हैं, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है। सूर्य का किरण अगर ना पड़े तो पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, क्योंकि एट द एंड फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। और धरती पे ऐसा दूसरा कोई चीज नहीं है जो कि लाइट दे सके पूरे संसार को। ऐसा धरती पे कोई दूसरा चीज है ही नहीं पूरे जहान में। तो इससे हमें यही समझ आता है कि हम बस उस चीज पे अपने आप को बताना चाहते हैं कि प्रभु, आपके बिना ये संसार अधूरा है, इतना ही समझ लीजिए। सो बेसिकली आज जो है खरना है, तो खरने के दिन में आज हमारे घर में भी छठ पर्व होता है, ठीक है। तो खरना है, तो खरना के लिए जो है ना, उधर सारा घर पे कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी कैसा कैसा क्या बनेगा, ठेकुआ बनेगा और चावल का लड्डू बनेगा, लेकिन उसको कहते हैं भुसवा, ठीक है, भुसवा कहता है। और भी कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन यहाँ पे देखता हूँ मैं भुसवा ही कहा जाता है। चावल का लड्डू बनता है और उसमें शक्कर दिया रहता है, बहुत मस्त लगता है। तो ठेकुआ हमारे इसमें पर्व नहीं होता है। जैसे ये कहता है ना कि पर्व है, ये महापर्व है। पर्व तो सब जानते हैं, लेकिन ये महापर्व है, पर्व से भी बड़ा, ऐसा ही समझ लीजिए। तो बेसिकली ऐसा ही जीवन है, चल रहा है।
चलो, हमारे लिए ये पर्व ना एक, जैसे कि क्या बोलते हैं अंदर वो होता है ना, आप चलो मैं बताता हूँ आपको, ये समझना कि हम बिहार वासी जो हैं, बिहार के निवासी जो हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आप कभी एक चीज़ महसूस करना कि जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर, कर्नाटक, केरल, और आप उनसे पूछना कि आपके लिए छठ पर्व का क्या महत्व है, आपके लिए छठ पर्व का क्या महत्व है, क्या सेंस है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। उससे भी नहीं होता है तो आप देखना एक चीज़ कि छठ पर्व का महत्व बता रहा है आपको, कैसे समझ आएगा आपको। छठ पर्व के दिन का आप ट्रेन का रिजर्वेशन देख लेना, फ्लाइट का रिजर्वेशन देख लेना, जो भी यातायात के साधन है बिहार आने के लिए उसका रिजर्वेशन देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। ट्रेन में भीड़ समझ आ जाएगी, ठीक है, ट्रेन में जो भीड़ है ना उससे समझ आ जाएगी आपको कि हमारे लिए छठ पर्व का क्या महत्व है। जो नहीं आ पाता है ना घर, उनसे पूछना, ठीक है, छठ पर्व क्या मायने रखता है। हम लोग कहीं भी बाहर क्यों ही ना खटना, काम, जैसे आप लोग बोलते हैं ना काम करने जाता है, हम लोग काम नहीं बोलते उसको, खटने जाते हैं। हम लोगों के कहने के इसमें खटते हैं जाके बाहर। दीपावली जब से शुरू होता है ना, दीपावली, छठ, ऐसा करके कोशिश हम लोग सब यही करते हैं, जितने भी बिहार के निवासी बाहर जाते हैं, कि दीपावली में अपने घर आ जाएं। दीपावली के दिन या दीपावली से पहले तक घर आ जाए, ताकि अपने परिवार को समय दे पाए, उनके साथ समय व्यतीत कर पाए। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ देखा है कि जीवन में बी फॉर बैलेंस होता है, और लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरत है। अगर आपका परिवार है तो परिवार को भी समय देना है, आपका लाइफ है तो आपको वो भी देखना है। इसी को कहते हैं जीवन, स्ट्रगल, लाइफ, प्रॉस, कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स, सब आता है, यही सब होता है। चलो मिलते हैं अब आगे।